जय हिंद बच्चों, मैं एम के गुप्ता स्टडी पॉइंट से आप सभी बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एम के गुप्ता सर को। आप सभी बच्चों को पता है कि हमारी जो 10th की क्लासेस चल रही है इसमें लेक्चर मैथ की जो दो लेक्चर जा चुका था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का 2 नंबर क्वेश्चन से मैथ हम लोग बना रहे हैं। 1 नंबर क्वेश्चन का मैथ आपको हम दे चुके हैं और सेकेंड नंबर क्वेश्चन से मैथ स्टार्ट हो रहा है और देखते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का है जहां q एक पूर्णांक है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम इस मैथ को कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रफ समझेंगे, रफ में। और रफ देखते हैं यहाँ पे, देखिए 6q + 1, इसके बारे में पहले देखेंगे कि इसमें क्या कौन कर रहा है। देखिए ये वाला जो है ना, इसको हम भाजक कहते हैं और यहाँ जो लिखा होगा इसको हम लोग भागफल कहेंगे, भागफल कहेंगे। और ये जो लिखा होगा हम इसको शेषफल बोलेंगे। तब सबको समझ में आया ना कि यहाँ जो लिखा हुआ इसको हम क्या बोलेंगे, भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। याद रखना है 10th के बच्चे कि अगर कोई मैथ आया धनात्मक विषम पूर्णांक या विषम के जगह सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक का मैथ आ जाए या सम पूर्णांक का मैथ आ जाए तो कैसे बनेगा, इसका बनाने का नियम सबको याद रखना है। सबसे पहले हम सॉल्व लिखेंगे। सब लिखाएगा माना भाज्य बराबर a, भाजक बराबर b, भागफल बराबर q, और हम यहाँ लिखेंगे शेषफल बराबर क्या लिखेंगे, r। ये रूल है, ये लिखना है। अब ये लिखा गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे इसके नीचे जहां शेषफल r बराबर। अब देखिए यहाँ पर शेषफल को लिखना है। रूल एकदम देखते चलना है स्टेप बाय स्टेप। तो अगला रूल ये है कि शेषफल में यहाँ पे हमको अपने से लगाना है जीरो को पूर्ण संख्या कहते हैं, 0 लगा देना है। अब देखो यहाँ पे इस टॉपिक पे आओ। यहाँ शेषफल कितना है, 1, यहाँ शेषफल कितना है 3, यहाँ शेषफल कितना है 5, यानी 1 3 5 है। तो 1 3 5 नहीं लिखना है, 1 लिखना, 2 लिखना, 3 लिखना, 4 लिखना, 5 लिखना, पूरा लिखना है। बीच वाला को भी लिखना है, उसको भी लिखना और बीच वाला को भी लिखना है, ठीक है। अब शेषफल हम लोग लिख दिए। अब इसके नीचे देखो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ये लिखेंगे। इसका फॉर्मूला यानी यूक्लिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ क्या होता है, शेषफल। ये हम लोग का यूक्लिड का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे डालिए, भाज्य को क्या माने हैं a, भाजक को क्या माने हैं b, भागफल को क्या माने हैं q, शेषफल को क्या माने हैं r। अब इसके नीचे लिखिए a बराबर, इसको गुना करिए तो bq हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा r। यानी a नीचे आया आप बराबर देंगे, b में q से गुना क्या हो जाएगा bq, अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे r। अब अगला स्टेप ये हुआ, सुनते हैं फिर से। पहला स्टेप ये हुआ, सेकेंड स्टेप ये हुआ, थर्ड स्टेप ये हुआ, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठा स्टेप। ये स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। कोई भी सवाल हो, यहाँ कुछ भी दे, अगर सवाल में अगर ये टॉपिक कहीं कहेगा ना तो ये स्टेप पूरा लिखना है, अब लिखने के बाद देखिए इसके नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पे धनात्मक के पूर्णांक लिखेंगे। अब पूर्णांक लिख के कॉमा देंगे और इस a को यहाँ लाएंगे, अब बराबर देंगे, फिर b को यहाँ लाएंगे, q को यहाँ लाएंगे, प्लस r देंगे। अब सुनिए क्या करेंगे, यहाँ 0 दे रहा ना शेषफल, तो 0 से लेके इसको 5 बार लिखेंगे। तो 0 से 5 बार लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, a लिख के और नीचे इसके बेस में 0 देना है, a0। अब b का मान, अब देखिए b का मान क्या होगा जानते हैं, भाजक को क्या बोलते हैं b, भाजक को b, तो भाजक का मान कितना है यहाँ पे 6 है। देखिए यहाँ पे भाजक का मान कितना है 6, भाजक का मान कितना है 6। तो इसके लिए हमको और काम करना पड़ेगा, इसमें यहाँ पे 6 इसे लिखना पड़ेगा। भाजक b बराबर 6 हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो सभी को समझ में आ रहा होगा लगभग। तो b का मान कितना आ गया 6 और q नीचे प्लस r का मान, तो r का मान देखिए यहाँ पे कितना लिए 0, तो यहाँ पे 0 लिखा गया। अब इसी तरह 0 से लेके 5 तक सजाइए, तो a1 बराबर 6q + 1 और 6q चलते जाएगा, a2 बराबर 6q + 2। अब यहाँ देखिए लिख रहे हैं a3 बराबर 6q + 3, a4 बराबर 6q + 4, a5 बराबर 6q + 5 लिखा गया।
5 तक दिया तब 5 तक लिखा गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अतः धनात्मक के विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक, विषम का मतलब कि विषम संख्या इसमें देखिए कौन कौन है, तो विषम संख्या देखिए कौन है, 6q+1, तो 6q+1, अब कौन है 6q+3, 6q+3, तथा लिखेंगे 6q+ क्या हो जाएगा 5 के रूप का है। हम लोग मैथ बना लिए। तो आप सही बच्चे क्या देखिए 1.1 में 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़े हैं और इसको समझे हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप लोग इसको क्या करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। और जहां आपको समझ में नहीं आए कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन में डालिएगा, आपको फिर समझाया जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के पास और कमेंट कीजिए। और 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए पर्सनल हम तैयारी करा रहे हैं, सभी विषय मिलना शुरू होगा। हमने बोला था 25 तारीख से, 25 तारीख से क्लास आपका बहुत धाकर क्लास चलेगा, पूरे विषय की क्लास से चलेगी 25 तारीख से। आप बेचैन मत होइए, 25 तारीख से बहुत धाकर क्लास चलेगा। आज हम लोग मैथ की क्लास में कर रहे हैं। चलिए आप सब आदमी नोट कर लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। देखिए अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख रहे हैं। जानते हैं उदाहरण में मैथ दिया हुआ है, एक उदाहरण का क्वेश्चन है यहाँ पे 4q+1 4q+3 के रूप का होता है। एक उदाहरण का क्वेश्चन, देखिए उदाहरण में जब आप किताब बनाइएगा ना तो उसका उदाहरण से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उदाहरण का क्वेश्चन देखिए क्या दिया, ये दिया है सवाल। अगर इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, याद रखिए नियम, याद रखिए कि अगर कहीं कहेगा ना, ये कहेगा ना, तो पहला स्टेप याद रखिए, पहला स्टेप याद रखिए। तो यहाँ पे 6 नहीं लिखाएगा, अब यहाँ क्या लिखाएगा 4 लिखाएगा, तो 4 लिखना, 4 लिखिएगा। अब देखिए सेकेंड स्टेप याद करिए, सेकेंड स्टेप में देखिए यहाँ पे 3, यहाँ 5 तक नहीं जाएगा, यहाँ कितना दिया 3 दिया, तो इसको हम 3 तक ले जाएंगे, 3 तक ले जाएंगे, तो यहाँ 3 तक चला गया, 3 तक चला गया। अब आइए अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप, पूरा यहां तक। इसमें हो क्या रहा है ना कि अब देखिए यहां से क्या करेंगे, यहाँ a0, तो यहाँ b का मान 6 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ b का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखाएगा, यहाँ भी 4 लिखाएगा, यहाँ भी 4 लिखाएगा, यहाँ भी 4 लिखाएगा। इसको लेके कहां तक जाना है, 3 दिया है तो कहां तक जाना है, 3 तक दिया जाना है। इसको यहाँ इसको सिलेक्ट नहीं करना है। तो सबको लगभग मेरी बात समझ में आ गई होगी कि यहां जो भी लिखा जाएगा उसको क्या बोलेंगे, भाजक, इसको भागफल, इसको क्या बोलेंगे, शेषफल बोलेंगे। तो हम लोगों ने इस मैथ को सॉल्व किया और यहां लिख देते हैं 4q+1 4q+3। क्यों लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि सवाल में करा है यहाँ पे विषम पूर्णांक, तो इसमें से विषम संख्या छाटेंगे, ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, तो जो विषम संख्या उसी को लिखना है। सम संख्या, ये 0 ना सम संख्या होता है, इसको नहीं लिखना है, ये भी सम संख्या होता है, इसको नहीं लिखना है। लगभग सबको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर का पूछे जाते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं।